13 अक्टूबर 1972। इतिहास की वो तारीख जिसे दुनिया आज भी नहीं भूल पाई है। आसमान में एक छोटा सा फेयरचाइल्ड FH 227D विमान उड़ रहा था। उस विमान में कुल 45 लोग सवार थे। कुछ रग्बी प्लेयर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ दोस्त थे, कुछ परिवार के सदस्य थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। विमान के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कहीं हंसी मजाक चल रहा था, कहीं दोस्त एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर बादलों का खूबसूरत नजारा देख रहे थे, तो कुछ आने वाले मैच और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एंडीज पर्वतमाला की बर्फीली चोटियां उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं है। यह कहानी है उम्मीद और निराशा के बीच चलने वाली उस लड़ाई की, जहां हर सुबह यह तय करती थी कि कौन एक और दिन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने 72 दिनों तक भूख, ठंड और मौत से लड़कर खुद को जिंदा रखा। यह कहानी है उन लोगों की जिन्हें पूरी दुनिया मर चुका मान चुकी थी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे जो हुआ वह इंसानी इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन गया। उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम चिल्ली में एक मैच खेलने जा रही थी। सफर सामान्य था, लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। एंडीज पर्वतमाला के ऊपर घने बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं, दूर दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। कॉकपिट में बैठे पायलट पहाड़ों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे पहाड़ों का सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर चुके हैं, लेकिन यहीं एक बड़ी गलती हो गई। एक नेविगेशन एरर, एक गलत अनुमान और कुछ ही सेकंड बाद विमान सीधे बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कॉकपिट में घबराहट फैल गई। पायलटों को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उन्होंने विमान को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की। इंजन पूरी ताकत से गरज रही, लेकिन अब समय उनके हाथ से निकल चुका था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि पूरा विमान हिल गया। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल विमान का एक पंख पहाड़ से टकराकर टूट गया। लोहे के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। लोगों की चीखें पूरे विमान में गूंज उठी। लेकिन हादसा यहीं नहीं रुका। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा पंख भी टूटकर अलग हो गया। अब विमान पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह हवा में नहीं उड़ रहा था, बल्कि मौत की तरफ गिर रहा था। अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और कोई सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। फिर विमान का पिछला हिस्सा भी टूट गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर भर गई। कुछ लोग उसी समय विमान से बाहर जा गिरे। कुछ अपनी सीटों समेत खिंच गए और जो बचे वे सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे थे। फिर पूरा विमान बर्फ पर खिलौने की तरह घिसटता चला गया, सैकड़ों मीटर तक। हर तरफ टूटता लोहा, उड़ता सामान और लोगों की चीखें। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक डरावनी खामोशी। कुछ यात्री उसी समय मर चुके थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे और जो जिंदा बचे थे वे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में फंस चुके थे। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जहां नजर जाए सिर्फ सफेद हवा। ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई सड़क, ना कोई मदद। सिर्फ ठंडी हवा और मौत जैसा सन्नाटा। पहली रात ही तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया। बचे हुए लोगों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। कुछ की हड्डियां टूट चुकी थीं। कुछ लोगों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें थीं। कुछ लोग दर्द से कराह रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे ठंड की वजह से दम तोड़ रहे थे। उन्होंने टूटे हुए विमान को ही अपना आश्रय बना लिया। सीटों और मलबे की मदद से उन्होंने खुद को ठंडी हवा से बचाने की कोशिश की। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। खाना लगभग खत्म हो चुका था। कुछ चॉकलेट्स, कुछ स्नैक्स और कुछ वाइन बॉटल्स।
बस यही बचा था। 45 लोगों के लिए यह खाना कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता था, इसलिए हर चीज को बहुत संभाल कर बांटा गया। किसी को आधी चॉकलेट मिलती तो किसी को सिर्फ एक छोटा टुकड़ा। भूख हर दिन बढ़ती जा रही थी। रेस्क्यू टीम्स उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट लगातार एंडीज पर्वतमाला के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सफेद बर्फ के बीच पड़ा सफेद विमान आसमान से दिखाई ही नहीं देता था। कई बार सर्वाइवर्स विमान की आवाज सुनते, वे तुरंत बाहर भागते, हाथ हिलाते, चिल्लाते, कपड़े लहराते, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाता। हर बार उम्मीद जगती और हर बार टूट जाती। सोचिए, अगर मदद आपके बिल्कुल पास से गुजर जाए लेकिन आपको देख ही ना पाए, तो उस दर्द को शब्दों में कैसे बताया जा सकता है। दिन गुजरते गए, भूख बढ़ती गई, ठंड बढ़ती गई, कमजोरी बढ़ती गई, और फिर एक दिन उन्हें एक छोटा रेडियो मिला। सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, शायद बचाव दल अभी भी उन्हें ढूंढ रहा होगा। लेकिन जो खबर उन्होंने सुनी उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? जरा एक पल सोचिए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ना रास्ता, ना मदद, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा और मौत की ठंडी सांस। अगर आप भी वहां होते तो शायद यही सोचते कि अब आगे क्या होगा। क्या कोई हमें ढूंढेगा? क्या हम कभी घर लौट पाएंगे, या फिर यहीं सब खत्म हो जाएगा? लेकिन असल कहानी यहीं से और भी